दोस्तों, हम सोजस का बुलेटिन लेकर आ चुके हैं। आज हम इस सोजस के बुलेटिन में डिस्कस करेंगे 12 अप्रैल 2023 का जो प्रकाशित सोजस समाचार पत्र है उसके बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट खबरों को हम निकाल लेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, राज्यपाल ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक का अनुमोदन किया। यानी कि हमारे जो राज्यपाल है श्री कलराज मिश्र ने, उन्होंने राज्यपाल स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को अनुमोदित कर दिया है। इसके साथ उन्होंने 3 अन्य विधेयकों का भी अनुमोदन किया है। तो तीनों जो विधेयक है उनको भी देख लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023। यानी कि एक तो कौन सा हो गया, राजस्थान नगर पालिका, ये दूसरा हो गया। पहला तो हमारा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम है, फिर उसके बाद राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023 हो गया, फिर तीसरा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 हो गया, और चौथा कौन सा है हमारा, राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापन और प्रवर्तन का सूत्रीकरण संशोधन विधेयक 2023 शामिल है। इसी प्रकार राज्यपाल ने कितने विधेयकों को अनुमोदित किया है, 4 विधेयकों को अनुमोदित किया है। नंबर 2 पे देखते हैं दोस्त, राज्य में जो राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय, यानी कि राज्य में क्या हुआ था, तो मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो उसमें एक ही शहरी कच्ची बस्तियों का सर्वे होगा, और उसके लिए जो 31 दिसंबर 2021 तक जो बस्तियां नियमित की जाएगी, किन बस्तियों को, जो 31 दिसंबर 2021 तक बसी हुई है, इनके इसमें कोई प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत इनको पट्टे भी जारी किए जाएंगे। साथ ही भूमि आवंटित की जाएगी छात्रावासों के लिए। ये सब इन्होंने निर्णय लिए हैं अभी, है ना। तो इसी के साथ काफ़ी और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए इन्होंने। ये सिर्फ निर्णय है तो अभी हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं। जब अनुमोदित होंगे, प्रस्ताव पारित होंगे, तब हम इनको देखेंगे। तो दोस्तों 30 देखते हैं, जो राजस्थान को पहली वंदे भारत जो रेल है वो मिल गई है दोस्तों। इसको किसने झंडी दिखाई है, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत और केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया है। ये जयपुर के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है। इसके साथ हमें ये भी पता लग जाता है इस न्यूज़ को पढ़ने के साथ ही कि भाई रेलवे सुविधाओं से वंचित बांसवाड़ा, टोंक, करौली आदि मुख्यालयों को भी रेलवे से जोड़ा जाए। यानी कि अभी तक हमारे बांसवाड़ा, टोंक और करौली मुख्यालयों पर रेल की सुविधाएं नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, मेगा जॉब फेयर जो जयपुर का होने वाला था, यानी जो कहाँ हुआ है, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुआ है। ये संभाग स्तर का है, और निजी व राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के जो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये विद्यार्थी है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पीएम श्री योजना है उसमें देश में सबसे अधिक 402 सरकारी विद्यालयों का चयन, यानी कि जो हमारी शिक्षा में एक लंबी छलांग लगी है वो क्या है कि राजस्थान में जो पीएम श्री योजना है उसमें सबसे अधिक सरकारी स्कूलों का चयन करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने, राजस्थान ने। पीएम श्री योजना में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें कितने 402 सरकारी विद्यालयों का चयन हुआ है। दोस्तों इसी के साथ हमें देख लेते हैं कि पीएम श्री योजना में जो प्रथम चरण में राजस्थान के 402 सरकारी विद्यालय हैं, उनमें माध्यमिक शिक्षा के 346 विद्यालय हैं और प्राथमिक शिक्षा के हैं 56 राजकीय विद्यालय, यानी कि 346 प्लस 56 करके 402 हो जाते हैं टोटल। इसी के साथ राजस्थान पहले नंबर पे आ जाता है पीएम श्री योजना में। और ये भी देख लेते हैं कि जो शिक्षा मंत्री है हमारे वो कौन है, डॉक्टर बी.डी. कल्ला। शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, श्रीमती जाहिदा खान। श्रीमती जाहिदा खान हमारी शिक्षा राज्य मंत्री है, और शिक्षा मंत्री कौन है, डॉक्टर बी.डी. कल्ला। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, ये वही है कि भाई इन्होंने एक और चीज़ देखी है कि जो मंत्रिमंडल में झुंझुनू जिले के कृषि विद्यालय मंडावा का नामकरण स्वर्गीय श्री रामनारायण चौधरी के नाम पर करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। अभी तो ये प्रस्ताव ही आए हैं, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती है। गौशाला को भूमि आवंटन का, भीलवाड़ा में सामुदायिक भवन हेतु भूमि आवंटन, साहित्यकार को मानसिक पैसा, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा बहुत कि साहित्यकार श्री बशीर अहमद मयूख को साहित्य क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए मासिक पेंशन बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। यानी कि इनको 25,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। किसे दी जाएगी, बशीर अहमद मयूख को साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए मासिक पेंशन बढ़ा दी है दोस्तों ना। नेक्स्ट देखते हैं कि मिड डे मील और बाल गोपाल जो योजना है वो किससे रिलेटेड है। दोस्तों जो मिड डे मील और बाल गोपाल योजना है उसमें क्या है, 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को लंच में मिल्क पाउडर का दूध वितरित किया जाएगा। दोस्तों क्या किया जाएगा, 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को लंच में जो मिल्क पाउडर का दूध वितरित किया जाएगा और लंच भी दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देख लेते हैं जो स्कूटी योजना है, विशेष योग्यजन स्कूटी योजना है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसके लिए आवेदन शुरू हो गए। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आवेदन कब शुरू है, कभी नहीं, ये कोई पूछेगा नहीं अपन से, लेकिन हमें जो पता होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। अब देखो ये जो स्कूटी योजना है किसके द्वारा संचालित की जा रही है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। किसके द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ये योजना लाई है। और क्यों लिखी गई है कि ये योग्यजनों को, विशेष योग्यजन जो है उनको अध्ययन एवं रोजगार में गतिशीलता वृद्धि के लिए
मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरित किया जाएगा। कौन करेगा इसका, ये जो इसका जिम्मा किसने लिया है, कौन सा विभाग है, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है दोस्तों। क्यों दे रहे हैं स्कूटी, योग्यजनों को, विशेष योग्यजनों को अध्ययन और रोजगार में गतिशीलता वृद्धि के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो स्कूटी वितरण के लिए इनको क्या क्या चाहिए, आवेदन कहाँ से कर सकते हैं, ई मित्र से कर सकते हैं, SSO ID के माध्यम से कर सकते हैं, जन आधार का डाटाबेस के आधार पर इनको क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आवेदन के लिए क्या है दोस्तों, किन किन को मिलेगी, यानी कि जिनकी आय 2 लाख रुपए है या उससे अधिक नहीं होगी उनको मिलेगा ये। अब इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तो आय पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 10वीं की अंक तालिका लगेगी, जन्म प्रमाण पत्र या विद्यालय का प्रमाण पत्र इसमें मान्य है आयु प्रमाण पत्र के रूप में। ठीक है, आयु मतलब एज के लिए कौन सी, 10वीं की अंक तालिका, जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय का प्रमाण पत्र मान्य है। और नियमित अध्ययनरत होने अथवा रोजगार संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शपथ की प्रस्तुत करना होगा। यानी कि क्या आपके एज के साथ साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो या फिर कोई भी रोजगार कर रहे हो तो उसके लिए आपको शपथ पत्र देना होगा। तो इसी के साथ ये हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं तो IM शक्ति उड़ान योजना किससे रिलेटेड है दोस्तों, स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन के वितरण से रिलेटेड है। किसके वितरण से है, सैनिटरी नैपकिन के वितरण से स्कूल में। और किसके माध्यम से विद्यालय स्तर पर की जाती है आपूर्ति, RMSCL के माध्यम से विद्यालय स्तर पर इसकी आपूर्ति की जाती है दोस्तों। इसी के साथ हमारा सुजस का बुलेटिन समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, और ये कैसा लगा जरूर कमेंट करें।